नमस्कार दर्शकों, आज के ऐतिहासिक वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमें इतिहास में पढ़ाया गया है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था और उसके 100 साल बाद किसी ने भी भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। तो दर्शकों, क्या आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम के बाद अगले 100 साल तक अरब के आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया? तो दर्शकों, आज हम आपको इसका कारण बताएंगे। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। इतिहास के एक ऐसे योद्धा का जिसने अरब आक्रांताओं की लाशों के ढेर से लिखा था, दोबारा हिंदुस्तान की ओर मत देखना। आज के वीडियो में बात करेंगे शूरवीर योद्धा तक्षक के बारे में। तो दर्शकों, इसके लिए हमें चलना होगा आज से 712 ईस्वी पूर्व, जब सरजमी हिंदुस्तान पर अरब आक्रांताओं के पैर पड़ चुके थे। अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर सेन को रावर के युद्ध में हराकर सिंध तथा पंजाब पर अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद अरब के लुटेरों द्वारा लूट करना शुरू कर दी गई। कई मंदिर तोड़ दिए गए और कई गांवों को भी जला दिया गया था। लुटेरे महिला तथा बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे। यही लुटेरे एक दिन लूटमार करते हुए सिंध के गांव में पहुंचे और जहां पर उन्होंने रक्तपात करना शुरू कर दिया। इन्हीं लुटेरों के डर से कई महिलाओं ने आत्महत्या कर ली तथा अरब के लुटेरों ने पूरे गांव को आग लगा दी। एक 10 वर्ष का बालक अपनी मृत मां तथा 2 मृत बहनों के पास बैठकर रो रहा था। और दर्शकों, यही बालक हमारी कहानी का मुख्य पात्र भी हैं। इसी बालक ने अपनी कहानी को अपने रक्त से इतिहास के पन्नों में बदल दिया। बालक के पिता राजा दाहिर सेन की सेना में सैनिक थे और अरब के इन लुटेरों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बालक की मां तथा बहनों ने भी इस बालक को घर में छुपा दिया था तथा अरब के लुटेरों के डर से ही जहर पी लिया था। तब 10 वर्ष का यह बालक सौगंध लेता है कि अरब के इन लुटेरों से एक दिन बदला जरूर लेगा। और फिर बालक अपना गांव छोड़कर जंगल को ही अपना घर बना लेता है और वहीं पास में एक ऋषि के आश्रम में रहने लगता है। ऋषि को बालक अपना नाम तक्षक बताता है और उन्हें पूरा घटनाक्रम सुनाता है। फिर ऋषि से 6 साल तक शिक्षा और युद्ध कला का प्रशिक्षण प्राप्त कर कन्नौज के गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट की सेना में शामिल हो जाता है और जल्द ही अपने युद्ध कौशल से राजा को प्रसन्न कर लेता है और राजा नागभट्ट का विश्वास जीतकर उनका अंगरक्षक भी बन जाता है। अब तक्षक की उम्र 21 वर्ष हो चुकी थी। फिर एक दिन राजा नागभट्ट के पास संदेशवाहक आता है और 60,000 अरबी लुटेरों के कन्नौज की ओर बनने की सूचना देता है। तब राजा नागभट्ट द्वारा अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाती है और राजा नागभट्ट अरब के लुटेरों से युद्ध करने का प्रस्ताव रखते हैं। तब कन्नौज के सेनापति कहते हैं कि महाराज, हमारे पास केवल 15,000 सैनिक ही हैं और उनके पास 60,000 से ज्यादा का लश्कर, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और सेनापति तथा सभी मंत्रियों का सिर नीचे झुक जाता है। तब राजा नागभट्ट भी गहरी सोच में पड़ जाते हैं और तक्षक आगे आते और कहते हैं कि महाराज, मुझे केवल आप 10,000 सैनिक दे दीजिए, मैं अरब के इन लुटेरों को कन्नौज की सीमा पर ही रोक दूंगा। राजा नागभट्ट भी तक्षक के उत्साह को देखते हुए और उनके प्रतिशोध की आग पर विश्वास जताते हुए कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने साथ सभी सैनिकों को ले जाओ। परंतु तक्षक मना कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे केवल 10,000 सैनिक ही दे दीजिए। और तक्षक 10,000 सैनिक लेकर अरब आक्रांताओं को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। जब एक पहाड़ी से तक्षक और उनके सैनिक अरब लुटेरों की छावनी देखते हैं, तब तक्षक अपने सैनिकों से कहते हैं कि हमें अपने घोड़े यहीं छोड़ने होंगे और पैदल ही चलना होगा ताकि दुश्मन को हमारे आने की भनक ना हो, और हम रात के समय हमला करेंगे ताकि रात के समय ये लुटेरे नशे में रहे और हम इनको मारने में आसानी से मार सके। आपको जो भी छावनी के अंदर मिले सबको मार देना, नहीं तो ये फिर दोबारा आएंगे। और उनकी लाशों के ढेर से लिख देना, दोबारा हिंदुस्तान की ओर मत देखना। और फिर रात होते ही तक्षक अपने सैनिकों के साथ अरब के लुटेरों पर हमला कर देते हैं। पूरी रात अरब के लुटेरों को तक्षक और उनके सैनिकों के द्वारा गाजर मूली की तरह काट दिया गया। इस लड़ाई में अरब सेना के 50,000 से ज्यादा लुटेरे मारे गए और बाकी बचे हुए लुटेरे अरब की ओर भाग गए। जब यह बात राजा नागभट्ट को पता चलती है, तब वह स्वयं युद्धभूमि में आते हैं और अपने सैनिकों का आभार व्यक्त करते हैं। तब राजा नागभट्ट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह वहीं देखते हैं कि जमीन पर तक्षक का शव भी पड़ा हुआ था और उनके चेहरे पर अजय मुस्कान थी। इस युद्ध में महान योद्धा तक्षक भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे।
शूरवीर योद्धा तक्षक ने अरब के लुटेरों को एक ऐसा सबक सिखाया कि अगले 100 साल तक फिर किसी भी अरब आक्रांता ने हिंदुस्तान की ओर नहीं देखा। महान योद्धा तक्षक ने अरबी लुटेरों की लाशों का ढेर लगा दिया था। इस वजह से सारे अरब में खौफ बैठ चुका था। आपको इतिहास में केवल इतना ही बताया गया है कि गुज्जर प्रतिहार वंश के द्वारा अरब के लुटेरों को कई सालों तक रोका गया, पर इतिहास में इस महान योद्धा से जुड़ा इतिहास नहीं बताया गया। दर्शकों, आप चाहते हो कि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके। और दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।